Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new poem, The Road Not Taken, composed by Robert Frost. This poem is related to 9th class CBSE board, UP board both from NCERT book. This poem is being taught by me now. Before reading this poem, we should come to know something important about the poet of this poem. Robert Frost was an American poet and a playwright. He was born in San Francisco, California, US on 26 March 1874. If we talk about the poem, The Road Not Taken symbolizes our life. The poet says that the path that we would not choose in our life is the road not taken. पोएट इस कविता में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करता है जिनको हमने अपने जीवन में छोड़ दिया है, जिनको हमने नहीं अपनाया है, जिन रास्तों को हमने अपने जीवन में छोड़ दिया है. He describes his feelings about that choice that he had left in the past. इस कविता में कवि उन चीज़ों का वर्णन करता है जो उसने बीते हुए समय में छोड़ दिया. द पाथ विच वी हैव चूजन डिसाइड्स आवर फ्यूचर, आवर डेस्टिनेशन. द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव अस इन इज दैट द चॉइस दैट वी मेक हैज़ एन इम्पैक्ट आवर फ्यूचर, एंड इफ वी मेक अ रॉन्ग चॉइस we regret it but cannot go back on it. So we must be wise while making choice. कवि कहता है कि हमें होशियार रहना चाहिए, हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए. जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले कौन सा लक्ष्य, कौन सी सड़क, कौन सा लाइफ स्टाइल हम अपना रहे हैं उसको हमें बड़े विचारपूर्वक अपनाना चाहिए. आइए हम पोएम पढ़ते हैं, पोएम की लाइंस पढ़ते हैं. द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. पोएट कहता है कि एक समय मैं ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ पे एक जंगल था जो पीला जंगल था, जहाँ पे दो सड़क थीं और वो दो दिशाओं में जा रही थीं. अर्थात अपनी जीवन में एक ऐसी अवस्था में खड़ा था जहां पर इसके सामने दो रास्ते थे जीवन के जो अलग अलग कैरियर को तैयार कर रहे थे, अलग अलग इसके जीवन का निर्माण कर सकते थे. ठीक है. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. कोई भी व्यक्ति अगर उसके सामने दो रास्ते हैं तो वो उन दोनों रास्तों पर एक साथ तो ट्रेवल कर नहीं सकता. पोएट यहाँ पे कहता है कि मैं उन चीज़ों के लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ ट्रेवल नहीं कर सकता था. एलॉन्ग आई स्टूड. फिर क्या होता है, ये रुक जाता है, विचार करता है. द पोएट स्टूड फॉर सम टाइम टू थिंक व्हाट शुड ही डू फॉर हिज लाइफ, फॉर हिज जर्नी, व्हिच वे ऑफ लाइफ ही शुड एक्सेप्ट, and looked down one as far as I could. मैं किस मार्ग पर चलूं उस पर यह विचार करता है, सोचता है. To where it bent. bent means मुड़ा हुआ, झुका हुआ कह सकते हैं. In the undergrowth. किस रास्ते पर आगे बढ़ करके मुझे ग्रोथ करना है या प्लान करना है या आगे मुझे बढ़ना है. यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं या बात कर सकते हैं. वंस द पोएट वाज वॉकिंग डाउन ऑन अ रोड एंड देन देयर वाज अ डाइवर्जन. देयर वर टू डिफरेंट पाथ एंड ही हैड टू चूज वन बट देम. एक ही वहाँ पर उसके पास होता है जिनको उसे चूज करना होता है, चुनना होता है. वेयर इट बेंट in the undergrowth. The poet says here, it happens in our life also. When we have choice, we have alternatives.
but we have to choose only one out of them. We take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not, and only then we take a decision on what path we should choose. कुछ भी करने से पहले हमें ये निश्चय कर लेना चाहिए कि कौन सा रास्ता, कौन सा जीवन हमारे लिए अच्छा होगा। जो जीवन हम अपना रहे हैं वो हमारे लिए क्या भविष्य लेके आएगा, विचार करके उस जीवन पे हमें चलना चाहिए। आगे अगला स्टेंजा देखते हैं। पोएट कहता है कि कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने एक निश्चय लिया और मैं दूसरे रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। मैंने दूसरे रास्ते को चुनाव किया और उस पर मैंने चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रास्ता फेयर था, बढ़िया था, अच्छा दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद उस रास्ते की मांग भी अच्छी थी, वो अच्छा दिख रहा था, इसलिए मैंने उस रास्ते का चुनाव किया। पोएट कहता है कि मैंने अपने जीवन का चुनाव स्वयं किया और जो जीवन मैं जी रहा हूँ वह हमारे लिए अच्छा था, इसलिए मैं इस रास्ते पर हूँ। द पोएट केप्ट ऑन लुकिंग एट वन पाथ फॉर अ लॉन्ग टाइम टू चेक इट इज द राइट पाथ फॉर हिम or not, and then he decided and started walking on another path because he felt that the path, both path कह सकते हैं, paths were equally good. He says just as fair, so he felt that both paths were equally good and started walking on one of them. He adds that maybe he felt that the path was better for him. जब उसने एक नया रास्ता चुना तो वो सोचता है कि शायद वो रास्ता उसके लिए अच्छा होगा, उसके लिए बढ़िया होगा, इसलिए उसने दूसरे रास्ते का चुनाव किया और उस पर चलना शुरू कर दिया। क्यों चुनाव किया, ये तीसरी लाइन में पोएट बताता है। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, वो घास से युक्त था, एंड वांटेड वेयर, और वो ढका हुआ था। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोएट ने उस रास्ते का चुनाव क्यों किया। वो कहता है कि उस पर घास उगी हुई थी तथा इस पर कोई नहीं चला था, इसलिए मैं उस रास्ते पर चलना शुरू किया। जब आगे जाने पर पोएट ये पाता है कि इस पर चलने के भी चिन्ह थे, निशान थे, कोई इस पर गया था। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब पोएट चलना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि उसके लिए वो रास्ता अच्छा होगा, तो क्यों अच्छा होगा, वो सोचता है इट हैड ग्रास ऑन इट व्हिच मीन्स दैट इट वाज अनयूज्ड। उसने सोचा कि उस पर घास है, इसलिए वो अनयूज्ड है, किसी ने उस पर यात्रा नहीं की है। उसने जो जीवन का चुनाव किया वो उसके लिए अच्छा है। Not many people had walked on this path earlier. That is why this path was grassy. And wanted wear means that it was not walked over by many people. After he walked on that path for some distance, he realized that both the paths had been worn out the same way. Both the paths were similar and worn out. Even in our life, अपने जीवन के बारे में भी अब हम बात करें, we take any path. अगर हम कोई भी जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं, विचार बनाते हैं, then have the same benefits. तो उन दोनों का बेनिफिट सेम कैसे होगा, ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें हर रास्ते में है जो भी आप चुनाव करेंगे। वी मस्ट फेस देम, और उन चीज़ों का हमें यहाँ पर फेस करना होगा। जैसे पोएट ने उस रास्ते का चुनाव किया, दो रास्तों में से एक रास्ते का,
और बोलता है कि वह रास्ता घास से युक्त था। ऐसा लगता था उस पर कोई नहीं गया है, साफ सुथरा उसको दिख रहा था। पर आगे जाने पर उसे वही चीज़ मिली जो दूसरे रास्ते पर मिल सकती थी, अर्थात उसको चैलेंजेज मिले, प्रॉब्लम्स मिले, उसको उन्हें फेस करना पड़ा। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इट इज़ नॉट दैट वे। पोएट कहता है कि मैंने ये सोच के उस रास्ते का चुनाव किया कि ये मेरे लिए एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन वास्तव में वो बेटर नहीं था। वो जैसा मैंने सोचा वैसा उसको पाया नहीं। अगला स्टेंजा आपका आता है, यहाँ से तीसरा स्टेंजा इसको कह सकते हैं, एंड सॉरी दो एज फार एज दैट द पासिंग देयर हैड वार्न देम इक्वली अबाउट द सेम। उस पे आगे बढ़ने पर, उस रास्ते पर जिसका उसने चुनाव किया, आगे बढ़ने पर वो पाता है कि वो रास्ता भी उसी तरह था जैसा पहले रास्ता था, और उस पर उसको चलना पड़ा, उस पर उसको आगे बढ़ना पड़ा। यानी कि चैलेंजेस हर जगह हैं। थर्ड स्टेंजा, द बोथ दैट मॉर्निंग, दोनों उस सुबह, दोनों, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, क्या इक्वली, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अगली सुबह दोनों पर समान पत्तियां बिछी हुई थीं, लीव्स पड़ी हुई थीं, इक्वली पड़ी हुई थीं, ठीक है, और किन्हीं पद चिन्हों के उन पर कोई निशान भी नहीं थे। यहाँ पर ट्रोडन मीन्स कुचला हुआ होता है, यानी कि कोई जब चलता है, चल के जाता है तो एक निशान बन जाता है। तो पोएट कहता है कि ट्रोडन भी नहीं था, कोई स्टेप ऐसा नहीं पड़ा हुआ था जिससे ट्रोडन दिखाई दे, कुचला हुआ दिखाई दे, वो नहीं था। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वल इन लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, और कोई भी निशान उस पर नहीं छोड़ा हुआ था। द पोएट सेज दैट द बोथ पाथ वर सिमिलर दैट मॉर्निंग, बोथ हैड लीव्स on them and no one had stepped on them as they were still morning, green in color. He decided that, वो सोचता है कि, that day he would take one path and keep the other path for another day. आज वो इस रास्ते पर चलेगा और दूसरे रास्ते पर दूसरे दिन चलेगा। वो सोचता है, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे, आज मैं इस पे जा रहा हूँ, दूसरे पर दूसरे दिन जाऊँगा, दूसरा रास्ता जो मैं छोड़ के आया हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू वे, ये जान करके मैं अपनी यात्रा मैंने जारी रखी, मैं आगे चलता गया, मैं आगे बढ़ता गया, मैंने चलना नहीं छोड़ा, ठीक है। आई डाउट इफ आई शुड ईवर कम बैक, और मुझे संदेह भी हुआ, मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं कभी इस रास्ते पर वापस भी आ सकूंगा, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से हो करके मैं जा रहा हूँ। द पोएट न्यू, कब यहाँ पर जानता है, दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड, जो उसने रास्ता चुना है उस रास्ते पर वो अब वापस नहीं जा सकता कि दूसरा रास्ता वो चुन ले, क्योंकि उस पर वो आगे बढ़ चुका है ना। सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ, ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं होती हैं। सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ, ऐसे ही हमारे जीवन में भी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? वंस वी चूज एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड, अगर हमने एक बार कोई ऑप्शन चुन लिया है तो उस पर हमें आगे बढ़ना होता है। दैट ऑप्शन एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर आप एक तरफ अपना कदम बढ़ा चुके हैं तो फिर आपके पास ऐसा अवसर नहीं आता है कि तुरंत आप छोड़ करके दूसरी तरफ आए। जैसे आपने पढ़ाई शुरू किया साइंस साइड से, 6 महीने आप साइंस साइड पढ़ें और 6 महीने कहते हैं हम आर्ट साइड पढ़ेंगे, या किसी ने पढ़ाई शुरू किया डॉक्टर की, 3 साल उसने डॉक्टरेट पढ़ा, इसके बाद कहता है मैं इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। तो आप
किसी भी रास्ते पर जाने से पहले अपने लक्ष्य का अच्छे से चुनाव करने, अपनी एबिलिटी को पहचान लें और फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ें। उसमें फिर बदलाव की गुंजाइश नहीं होती है कि आप बदल सकते हैं उसको। आखिरी फोर्थ स्टेंजा एंड 4 लाइन्स ऑफ दिस पोएम। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। पोएट कहता है कि मैं इस घटना को पूरे वेदना के साथ, पूरे दुख के साथ बताता रहूँगा, कहता रहूँगा। कहाँ कहता रहूँगा? कहीं पर भी कहता रहूँगा। कह रहा है समवेयर, कहीं पर कहता रहूँगा। एजेज एंड एजेज हेंस, युगों युगों तक मैं ये उदाहरण देता रहूँगा। मेरी बातों को दोहराया जाएगा, बताया जाएगा कि कोई भी लक्ष्य आप चुनने से पहले डिसाइड कर लें कि वो आपके लिए क्या है, क्योंकि वही रास्ता आपके जीवन का निर्माण भी कर सकता है और जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। एजेज एंड एजेज हेंस। 2 रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। 2 सड़कें जंगल में बिखर जाती हैं, अलग अलग दिशाओं में फट जाती हैं, बढ़ जाती हैं। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी। इसने अपने जीवन का ऐसा करियर चुना, ऐसा एम चुना जिस पर बहुत कम लोग चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और यही सारी चीज़ें हम में और मेरे मित्रों में, पोएट कहता है, अंतर पैदा करती हैं। इसी ने मेरे जीवन में और मेरे मित्रों के जीवन में सारा अंतर ला दिया। यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में इसकी व्याख्या की बात करते हैं, ही सेज, पोएट कहता है, दैट इन द फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रेथ एंड से दैट वंस अपॉन अ टाइम he has reached such a point in life that there were 2 options for him, and he travelled on that road which had been travelled upon by lesser number of people. That decision of his decided his future. Similarly, in future when you grow up, पोएट कहता है इसी तरह से जब आप बड़े हों, समझने की कोशिश करिएगा, then you will say that once upon a time when you were young, जब आप नौजवान होंगे हैं और आपने भी जो यात्रा जीवन की शुरू की है उसको आप अच्छे से बता सकें, इसलिए अच्छा यात्रा शुरू करें। You had 2 options। जीवन में कई ऑप्शंस आते हैं, 2 ही नहीं आते हैं। The choice that you made you what you become of it. This is a very strong message for all the students that you should be wise and be careful while making choice of the options that you have in your life, because your future depends on that choice that you make today. Thank you. Thanks, student.